हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है अभी 2 दिन पहले की वीडियो। अभी सुबह का टाइम है और सुबह के ना बज चुके हैं अभी 7। तो झाड़ू पोछा मैं करने के बाद में फिर मैं जा रही थी नहाने। तो मुझे गेहूँ भी धुलना है, तो अभी पहले मैं धुलूँगी गेहूँ, उसके बाद में फिर नहाऊँगी। तो यहाँ पर ना पहले तो मैं ये सब हटा के बोरी जिसमें गेहूँ है, पीला वाला जो बोरी है ना, वही उसी में है गेहूँ। तो अब इतना ही और बचा है, मुझे लगा कि इतना मैं पूरा धो देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इसको हटा के बोरी लेके जाती बाथरूम में ही कि चलो पूरा मैं धो दूँगी। मुझे लगा कि एक बाल्टी से ज़्यादा होगा, तो भी फिर एक ही साथ में मैं धो ले रही हूँ। तो अभी इसको हटा के और मैं अच्छे से लगा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू। उसके बाद ये चावल है थोड़ा सा, उसको रखूँगी। फिर ऊपर थोड़ा सा जो वाइट वाली बोरी है ना, उसमें लाई है, तो उसके ऊपर से वो रख के मैं उसके बाद फिर यहाँ पर सारी चीज़ें सही करके गेहूँ लेके जाती धुलने के लिए। फिर बाल्टी मैं यहीं पे लेके आई कि चलो यहीं पे लेके आती हूँ, और यहाँ इसी में मैं निकाल के लेके जाऊँगी। फिर जब मैं इसमें से गेहूँ निकाली हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ मिला है कि नहीं, ये एक बाल्टी का ये 2 बाल्टी भर के होगा गेहूँ। तो निकालने के बाद ही पता चला। अभी ऐसे तो लग रहा है कि थोड़ा सा है बस। तो बस एक ही बाल्टी में धुली हूँ कि चलो एक बाल्टी बस निकाल रही हूँ। उसके बाद में फिर बाद में बचा जो, क्योंकि अंदाज एक बन गया है ना, मैं उतना ही निकालती हूँ, तो उतना पीसने में मतलब लेके जाते भी बनता है और आराम से 1-1.5 महीने चल भी जाता है वो। तो बस अभी यहाँ पर सारी चीज़ें मैं सही कर दे रही थी। नीचे वाली बोरी जो है ना, उसमें चावल है। अभी चावल भी मुझे निकालना था, पर अभी ध्यान नहीं था कि चावल भी जिसमें मैं रखी हूँ ना डब्बे में, वो ख़त्म हो गया है। तो बाद में मैं चावल भी निकाली हूँ, और ऊपर जो थोड़ा सा था उसमें था ये क्या बोलते हैं, लाई। और ये जो इधर अभी साइड में बोरी रखी है, इसमें थोड़ा सा आटा है, तो अभी के लिए मैं यहीं पे रखी थी। बाद में इसको डालूँगी, क्योंकि टाँकी में अभी थोड़ा सा आटा है, तो ये वाला भी डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं निकालने लगी थी गेहूँ। तो देखिए अभी ये बाल्टी भर के पूरा है, और फिर इसमें भी उतना ही होगा, या तो एक बाल्टी से ज़्यादा ही होगा। और हमेशा मैं इसी से धुलती हूँ एक बाल्टी भर के, तो अंदाज भी हो गया है कि इतने में हो जाएगा आराम से। और थोड़ा सा कम रहता है ना, तो पीसने के लिए अच्छे से लेके जाते भी बनता है, आराम से लेके जाओ और पिसा के लेके आ जाओ। तो ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, बस इतना ही देती हूँ। तो यहाँ पर निकालने के बाद पता चला कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, और फिर एक बार में तो पिसाएगा नहीं, फिर धुल के भी कोई मतलब नहीं, तो फिर बाद में ही मैं धुलूँगी। तो इसको जितना बाकी बचा था गेहूँ ना, इसको मैं नीचे रख दी हूँ। एक बाल्टी भर के अभी और ही होगा, तो अभी इतना मैं धो के अच्छे से इसको सुखा दूँगी, और बाकी जो बचा है ना, उसको बाद में फिर धुलाएगा। एक बार का और है ये। तब तक तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है, फिर हम लोग घर जाते हैं, तो फिर घर से ही लेके आते हैं। तो इतना हो गया है एक अंदाज ना, कि इतना हम लोग का ना हम लोग साल में 2 बारी लेके आते हैं। एक बार तो ठंड में जाते हैं जब, और एक बारी भी गर्मी में जब आने लगते हैं ना घर से, तो लेके आते हैं। तो इतना ही रहता है, आराम से हम लोग का चल जाता है 6 महीना पूरा। मतलब 2 बारी इतना इतना गेहूँ आता है और हम लोग का चल जाता है पूरा। तो अभी ना करीब 2 महीने तो, और अप्रैल और मई वैसे लास्ट में बच्चों की छुट्टी होती है, तो पूरा मई पकड़ के चलिए, आराम से 2 महीना चल जाएगा जितना भी बचा है गेहूँ। और ये जो भी मैं धुल रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ। इसको अच्छे से पानी में डाल के धोएंगे। वैसे इस बारी ना हम लोग घर से ही साफ़ अच्छे से करवा के लेके आए थे, बस इसको धुलना ही था, तो पानी में डाल के अच्छे से यहाँ पर मल के मैं धो ले रही हूँ। तो ये ना वैसे तो साफ़ एकदम लगता है गेहूँ, कि साफ़ बहुत है, धुलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पानी में डालो ना, तो पानी यहाँ पर देखिए, पानी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद इस तरीके से अगर मलो ना, तो फिर पानी एकदम से गंदा गंदा पूरा हो जाता है। तो इसको ना 4-5 बारी पानी भर भर के मैं अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। और कुछ आधा तो मैं इसमें टब में डाली थी, आधा ये बाल्टी में है, तो बस दोनों आधा आधा करके मैं इस तरीके से धो लूँगी। उसके बाद में फिर लेके जाऊँगी बाहर, और बाहर ही मैं रख के आ गई थी, डाली नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ना अभी तो सुबह ही है, उतना धूप ही नहीं थी वहाँ पे। धूप तो खैर वहाँ पे आती है 8:30 तक ही, ऊपर जब थोड़ा सा होता है। तो मैं बाहर करके उसके बाद में फिर नहाने लगी थी। नहा धो के आ चुकी हूँ अभी, बच्चे भी उठ चुके हैं, और ये लोग का तो अभी छुट्टी है।
तो 2 पेपर और बचा है। तो ये अभी दोनों का 2-2 ही बचा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, इसे स्कूल बंद है तो इतना ज़्यादा सुबह में हड़बड़ी नहीं थी, बस इनका ऑफिस है। तो नहाने वहाने के बाद में गेहूँ मैं बाहर करके आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले तो रखूँगी यहाँ पर चाय और दूध भी रख दी हुई यहाँ पर गर्म होने के लिए, बच्चों को दूँगी। और बाकी पहले तो चाय रखती हूँ बनने के लिए, और चाय वाय पीने के बाद बच्चों को भी दूँगी, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे। उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि उनका भी ऑफिस है और ऑफिस जल्दी निकलेंगे तो फिर लंच लेके जाते हैं। तो फिर सब्ज़ी बनाना, और सब्ज़ी में भिंडी है तो देख रही हूँ भिंडी ही वो करूँगी, कट करके वही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जब तक हमारी चाय बन रही थी तब तक ना मैं इधर आटा भी लगाने लगी थी, फटाफट से आटा लगा के, और फिर मैं चाय लेके जाऊँगी, वहीं सब्ज़ी भी कट करूँगी और चाय भी अपना पी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा लग चुका है और इधर चाय भी बन चुकी है। बच्चों का ना दूध मैं निकाल दी हूँ, उधर ठंडा हो रहा है टोप में, फिर बच्चों को भी दे दूँगी और मैं अपना चाय पीऊँगी। तो आटा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं प्याज कट करने लगी थी। कट क्या, छील के रख दी हूँ, उसका लहसुन मिर्च और प्याज का तड़का लगा दूँगी भिंडी में। तो यहाँ भी मैं चाय निकालने से पहले प्याज को कट कर दी हूँ। पहले मुझे लगाना कि मैं ये बना दूँगी बेसन का चीला, पर बच्चे बोल रहे थे कि अभी नहीं खाना है, फिर सब्ज़ी भिंडी की बनेगी, फिर बाद में वही सब्ज़ी पराठा ही खा लेंगे। तो इसके लिए मैं कि चलो ठीक है, और भिंडी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय भी लेके आ गई हूँ अपना, और बच्चों को तो मैं दे रही थी, वो लोग बिस्किट और चाय नहीं, दूध के साथ में बिस्किट खा लिए हैं। और मैं अपना चाय लेके आ चुकी हूँ यहाँ पर, साथ में सब्ज़ी भी कट करती जा रही हूँ और चाय भी अपना पी लूँगी। और यहाँ पर ये भी आ गए हैं चाकू वाकू लेके कि सब्ज़ी कट करवाएंगे, तो भिंडी ये भी अपना कट कर रहे थे मेरे साथ में ही। पर डर लगता है ना, बच्चे कभी हाथ वाथ न कट जाए। जो मैं चाकू ली हूँ ना, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही इसका धार तेज है, तो यही वाला मांग रहे थे। तो मैं ये वाला जो है थोड़ा सा इसमें कम धार है, तो इसी से ये कट कर रहे हैं। तो बाद में लेकिन यही वाला लिए थे, जो मैं ब्लैक वाला ली हूँ ना, इससे कट किए थे। तो बच्चे भी ना कभी कभी होता है बैठ जाते हैं ये करने के लिए। वैसे कुछ चीज़ें ना अपने मन से जब करते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ चलो आराम से, कम हम देखते रहते हैं ना, तो फिर लगता है कि चलो करने देते हैं। जो भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत अपना इसी में कट करें, या तो जो भी कम से कम उतना टाइम बैठे रहेंगे। तो अभी ये कट करवाए हैं मेरे साथ में, मैं कट कर रही थी, मैं ध्यान भी दे रही थी कि कहीं हाथ पे ना मार लें, और कट भी अपना थोड़ा बहुत जो भी किए हैं। फिर मैं आ चुकी हूँ अभी यहाँ पर, सब्ज़ी हमारी कट हो चुकी थी, प्याज तो मैं कट करके रखी थी, बस यहाँ पर लहसुन भी छील ली थी अभी वहीं पे भिंडी के साथ में ही। और लहसुन मिर्च और प्याज ये सबका तड़का दूंगी इसी में। तो यहाँ पर ना कढ़ाई में रख दी थी गर्म होने के लिए, इसमें डाल दूँगी तेल, और तेल गर्म होने के बाद में फिर मैं सब्ज़ी ये बना लूँगी। तो वैसे मैं अक्सर क्या करती हूँ, लहसुन मिर्च का ही खाली तड़का देती हूँ इसमें, लेकिन ना भिंडी का भी भिंडी की सब्ज़ी में अगर ये प्याज का भी तड़का दो ना, तो अच्छा लगता है खाने में। बहुत कम ही मैं इसे डालती हूँ, क्योंकि ना इनको बोलते हैं कि प्याज मत डाला करो, कभी कभार मैं डाल देती हूँ इसे। तो आज मैं प्याज इसमें ये कट करके डाली हूँ, और यहाँ पर मिर्ची भी कट कर दी हूँ, लहसुन भी डाल दी हूँ। तो अच्छे से ये होने के बाद में फिर इसमें डाल दूँगी भिंडी, ये प्याज थोड़ा सा हमारा हो जाएगा तब। और उधर मैं तवा भी चढ़ा दी हूँ रोटी बनाने के लिए, तो इधर सब्ज़ी भी बनती जाएगी और उधर मैं रोटी भी बना लूँगी, तो साथ में दोनों काम हमारा हो जाएगा। और बाद में देखूँगी खाने में अगर और कुछ भी जैसे बनेगा तो बस बच्चों की वैसे छुट्टी है, बीच बीच में पेपर है, तो फिर बीच में छुट्टी गैप हो जाता है 2 दिन 3 दिन का ऐसे, तो उतना ज़्यादा अभी है नहीं। जब तो डेली क्लास शुरू होगा ना, तो सुबह सुबह ज़्यादा ही हड़बड़ी हो जाती है। सुबह का 1-2 घंटा जो होता है ना, अभी जब स्कूल शुरू होता है तो 1-2 घंटा ही बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है। बच्चों को तैयार करना, उसी में लंच तैयार करना, फिर सारा कुछ इनका भी ऑफिस का, फिर मतलब तीनों लोग के जाने के बाद में वही 8:30 बजे तक पूरा एकदम फ्री हो जाते हैं काम से। पूरा काम भी हो जाता है सारा कुछ, और होता है ना, बस उतने ही टाइम की हड़बड़ी होती है।
और अभी तो खैर पेपर चल रहा है तो उतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है। बीच में बच्चे वैसे ही स्कूल जाते हैं ना, तो फिर वैसे ही कुछ हल्का ही लेके जाते हैं। तो अभी ना जब से बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बीच बीच में काफ़ी गैप भी हो जा रहा है, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन का। इधर होली में तो हो ही गया था काफ़ी दिन का, करीब 6-7 दिन ऐसे। तो अब ना बीच बीच में एक दिन रहेगा तो 3 दिन 4 दिन छुट्टी रहता है, तो इस तरीके से चल रहा है। पर अभी जब पेपर होने के बाद तो छुट्टी भी हो जाएगी वैसे, और जब रेगुलर चलेगा ना अप्रैल से स्कूल, तो जाके वही सुबह का, एक तो स्कूल भी सुबह का हो जाता है, फिर वही भाग दौड़ थोड़ा सा रहता है सुबह के टाइम का। तो खैर अभी तो हाँ छुट्टी चल रही है तो इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होता है काम का। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी भी हो चुकी है, नमक सारा कुछ डाल दी हूँ मैं उसमें, और इधर रोटी भी हमारी बन चुकी है। तो साथ में मैं गैस को भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ये भी अभी नहा धो के फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे, तो इनका भी लंच मैं साथ में पैक कर दूँगी बनने के बाद में। तो अब ना रह गया वही बर्तन वगैरह, मैं सोच रही थी ना कि बस ये हो जा रहा है ना, फिर मैं देखूँगी अगर हो सकता है बेसन का चीला ही बना दूँगी। तो बच्चों का दूध एक बारी हुआ है, फिर अपना बीच में खा लेंगे 9-10 बजे तक। खाना तो वैसे भी लेट से ही खाते हैं, करीब 12 साढ़े 12 1 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है रोटी हमारी, और ये भी चले गए थे नहाने, वैसे आज जल्दी निकलने वाले थे। तो मैं यहाँ पर लंच भी पैक करने लगी थी इनका। चलो फटाफट से इनका लंच भी पैक कर दे रही हूँ, जो भी चीज़ें इसमें डालनी है डाल के अच्छे से पैक करके इनका भी दे दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी गेहूँ जो है बाहर है ना, बाहर उसको डाल दूँगी कपड़े पे, क्योंकि अभी मैं बाहर ही खाली करके आई हूँ। तो टब में ही मैं निकाली थी, इसे बाहर छोड़ के आ गई हूँ और किचन में लग गई थी ये सब करने में, क्योंकि वहाँ पे ना धूप भी नहीं थी। तो इसके लिए मैं कि चलो किचन का काम ख़त्म कर ले रही हूँ और आराम से डालूँगी, और 1-2 दिन सूखेगा ना तो अच्छे से सूख जाएगा। वैसे आटा अभी है ही, और अभी ना धूप भी एकदम तेज़ वाली होने लगी है। तो फिर गेहूँ ना अगर सुबह सुबह में धूप तो वैसे आ गई है वहाँ पे, अगर मैं डाल दी होती ना तो फिर पानी थोड़ा सा सूख गया होता, तो धूप लगता ना शाम तक वैसे सूख जाता। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो किचन का काम पहले मैं भी शुरू की हूँ तो ख़त्म कर ले रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं डालूँगी। आज नहीं तो फिर कल, वैसे धूप थोड़ा सा लगेगा तो सूख जाएगा। तो यहाँ पर ना ये भी चले गए थे नहाने के लिए, और ये करना था इनका शर्ट एक प्रेस। तो अभी मैं वैसे भी टाइम दोपहर में मिलता है, बस इधर उधर के चक्कर में रह ही जाता है। और मैं कल ही सोच रही थी कि जो भी है शर्ट बच्चों का भी इनका भी तो मैं करके रख दूँगी, बस अभी तो नहीं, पर सोच रही हूँ अभी ये कर दे रही हूँ। उसके बाद में फिर बाहर में जाऊँगी गेहूँ डालने के लिए, बाद में टाइम दोपहर में या तो फिर रहेगा जैसा भी, फिर मैं वो करूँगी जो भी कपड़े हैं प्रेस करने के। वैसे अभी तक तो कम ही बहुत हो रहा था, लेकिन अब ना प्रेस बिना चलेगा ही नहीं। तो गाइस बस आ गई हूँ मैं बाहर, गेहूँ यहाँ पर टब में मैं बाहर डाल देती है। अभी देखिए धूप भी आ चुका है यहाँ पर अच्छे से। तो ये साड़ी पे इसी पे मैं डालती हूँ इसको। तो अच्छे से मैं इसको पहले तो फैला लूँगी, उसके बाद में फिर इसको डाल के फिर जाके मैं, और वैसे यहाँ पर ना 2 बजे तक, हाँ 2 बजे तक तो 2-2:30 बजे तक धूप रहती है अच्छे से। तो मैं 2-2:30-3 तक ना इसको वो कर दी थी, क्योंकि ना शाम के टाइम ना जब यहाँ पे धूप चली जाती है यहाँ से ना, तो चिड़िया आ जाती हैं इसको पूरा गिराने के लिए, जब यहाँ धूप नहीं रहती। तो उसके बाद मैं इसको मोड़ दी थी कि यहीं पे मोड़ के मतलब इसको अच्छे से पूरा वो करके, और यहीं पे बाहर ही मैं ढक दी थी दूसरे दिन के लिए, कि दूसरे दिन एक बार ही अच्छे से मैं धूप दिखा दूँगी फिर ये अच्छे से सूख जाएगा। तो बस इसको अच्छे से डालूँगी और डाल के फिर चलती हूँ अंदर। वैसे बच्चों की छुट्टी है तो फिर देख रही हूँ क्या कुछ अगर खाएंगे तो फिर बनाऊँगी, नहीं तो फिर सब्ज़ी रोटी या तो पराठा मैं बना दी थी, तो सब्ज़ी पराठा ही खाएंगे वो लोग, बाद में देखूँगी दाल चावल जो भी बनेगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना।